वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो जो हमारी बहुत अच्छी लगेगी। हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो मौजू है, वो दोस्तों है खिदमत खल्क खामोश मोहसन। कौन होता है खामोश मोहसन? तो ये सारा कुछ अभी मैं बयान करने वाला हूँ। बस मेरा साथ दीजिएगा, सुनते रहिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अकरम एक यतीम लड़का था। अभी वो बहुत छोटा सा था कि इसके वालिदैन इंतकाल कर गए। बस इसकी एक बूढ़ी नानी थी जिन्होंने इसे पाला पोसा था, मगर अब नानी भी बीमार रहने लगी थी। अकरम दरिया के किनारे एक छोटी सी बस्ती में रहता था जिसमें कुल 15-20 घर थे। सब गरीब मछेरे थे और दरिया से मछलियाँ पकड़कर अपनी गुज़र बसर कर रहे थे ज़िंदगी का। अकरम को भी माहीगिरी आती थी, मगर वो अपनी बीमार नानी को अकेला छोड़कर दरिया पर ना जाता, बल्कि घर पर रहकर ही मछलियाँ पकड़ने का जाल बुनता और जब जाल मुकम्मल हो जाता तो इसे किसी मछेरे के हाथ बेचकर कुछ रकम हासिल कर लेता और रोटी सूखी और रूखी सूखी खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। अकरम की झोंपड़ी एक ऊंची चट्टान पर थी, जबकि बस्ती के दीगर घर नीचे ज़मीन पर थे। ऊंची चट्टान पर बहुत जगह थी जहां वो आराम से ज़मीन पर जाल बिछा सकता था और अपना काम आसानी से कर सकता था और अपनी नानी की खिदमत करता और उनकी दुआएं लेता। नानी को ये देखकर बहुत अफसोस होता कि अकरम अभी सिर्फ 10 बरस का था, मगर घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। अकरम पैदाइशी तौर पर बोलने की सलाहियत से भी महरूम था। वो सिर्फ इशारों किनायों से अपनी बात समझा सकता था और बस। यही सोच कर नानी रोज़ बरोज़ कमज़ोर और बीमार होती जा रही थी। अकरम इनकी खिदमत में कोई कसर बाकी ना उठा रखता। कुछ दिनों से नानी को तेज़ बुखार और शदीद खांसी थी। वो रात भर सो भी ना पाती। गर्मियों के दिन थे। वो चट्टान पर चार पाइयाँ बिछाए सो रहे थे कि नानी को खांसी का शदीद दौड़ा पड़ा। अकरम ने सुराही से पानी लाया कि नानी को पिला सके। अचानक इसकी नज़र दरिया पर पड़ी, जिसकी मौजें खौफनाक हद तक बिखरी हुई थीं। चांदनी रात में दरिया की बेरहम मौजों को आसानी से देखा जा सकता था। लगता था कुछ ही देर में ये मौजें सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेंगी और बस्ती तक पहुंच जाएंगी। ये सोचकर वो कांप उठा कि बस्ती वाले इस बात से बेखबर थे। ज़्यादातर लोग बेखबर सो रहे थे और जो जाग रहे थे उन्हें भी इस बात का इल्म न था कि चंद लम्हों के बाद सिलाबी और रेला इनकी कच्ची बस्ती को बहा ले जाएगा। इधर नानी खांस कर बेहोश हो चुकी थी और बेचारा अकरम तो बोलने की सालियत से ही महरूम था। वो बेहद परेशान था कि अब करे तो करे क्या। बस्ती के लोगों की कैसे जान बचाए, क्योंकि सैलाब का पानी तेज़ी से बस्ती की तरफ बढ़ रहा था। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा। अभी वो दुआ कर ही रहा था कि अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। उसने जल्दी मिट्टी का तेल अपनी झोंपड़ी पर छिड़का और आग लगा दी। घास भूस की बनी झोंपड़ी पल भर में तेजी से जलने लगी और आग के शोले बुलंद होने लगे। बस्ती के लोगों ने जब आग के शोले देखे तो वो सब के सब अकरम की मदद को पहुंच गए। शोर सुनकर सोते हुए लोग भी जाग गए थे और वो भी आग बुझाने चट्टान पर पहुंच गए। अकरम ने इन्हें देखा तो दरिया की सिमत इशारे किया, जिसकी सैलाबी मौजें अब बस्ती तक पहुंच चुकी थी।
बस्ती वालों ने जल्दी जल्दी ज़रूरी सामान चट्टान तक पहुंचाया और अल्लाह ताला के करम से ऊंची चट्टान पर होने की वजह से बस्ती के सारे लोग सैलाब से महफूज रहे। सब लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे और साथ ही साथ अपने अपने खामोश मौसम के भी शुक्रगुजार हैं जिसने अपनी अक्लमंदी से इन सब की जानें बचा ली। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो बहुत ही बेहतरीन स्टोरी एक कहानी जो है खामोश मौसम जो है आपको अच्छी लगी होगी। तो जिनको ज़्यादा अच्छी लगी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ जो आप तक हमारी जो है बाकायदगी से पहुंच सके। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगे। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए।